हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। 4 सौतेली माँ मिलकर बेटे को दिया खाने में जहर। बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ इस चैनल पर डेली अपलोड होती हैं। इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक राजा रहते थे। बहुत ही पुजेरी थे, पूजा पाठ में बहुत श्रद्धा रखते थे। उनका विवाह हो चुका था, रानी थी, लेकिन रानी को कोई भी औलाद नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहने लगे। सोचने लगे दूसरा विवाह कर लेता हूँ, हो सकता है उसके कोई औलाद हो जाए, नहीं तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है आज तक। उन्होंने दूसरा विवाह किया। दूसरी रानी आई, उनको भी कोई औलाद नहीं हुई। कई वर्षों तक देखते रहे। फिर राजा तीसरी शादी करने लगे। राजा बहुत ही धर्म कर्म में विश्वास रखते थे, पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन उन्हें ये लगता था कि अगर बेटा हो गया तो वंश आगे बढ़ जाएगा। तीसरी शादी कर लिए, चौथी शादी कर लिए, राजा की 4 शादियां हो गईं, फिर भी राजा को कोई औलाद नहीं हुई। अब सब बोलने लगे, अब राजा कितनी रानियां लाओगे, जब किस्मत में बेटे का सुख नहीं होगा तो कैसे मिलेगा। लेकिन राजा सोचते, एक और शादी कर लेता हूँ। जब 5वीं शादी किए राजा, 5वीं रानी आई। वो आई 1 ही साल के अंदर वो माँ बनने वाली थी। बड़ी खुशी हुई राजा को। राजा तो खुश थे ही, पूरी प्रजा इतनी खुश थी, पूरे राजमहल में खुशियों की बौछार थी। लेकिन जो उसकी 4 और रानियां थी वो दुखी हो गई, क्योंकि राजा हमेशा छोटी रानी का ख्याल रखने लगे। छोटी रानी माँ बनने वाली थी तो राजा बहुत सारा ध्यान देते रानी पर, बहुत सारा समय रानी के साथ बिताते, हमेशा रानी को अच्छे से रखते रानी बनाकर। सारी प्रजा सेवा में जुटी हुई थी। राजा स्वयं छोटी रानी के सेवा में जुट गए थे। 9 महीने बाद रानी ने बहुत ही सुंदर एक राजकुमार को जन्म दिया। बड़ी ही शहनाइयाँ बजीं, बड़ी ही धूमधाम हुई, ढोल बाजे सब बजे, शिव चर्चा हुई बड़ी ही धूमधाम से। राजा सोचने लगे, आज तो शिव जी ने मेरी मुराद पूरी कर दी। मैं कितने सालों से कितना ज़्यादा परेशान था। सब कह रहे थे तुम्हारी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है, लेकिन औलाद का सुख मेरी किस्मत में था, तभी तो मुझे बेटा हुआ। राजा बड़े ही धूमधाम से पूजा पाठ सब कुछ कराए। जो छोटी रानी थी ना, वो भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखती थी। उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया, शिव जी की बहुत आराधना करती थी, हमेशा शिव चर्चा होती जाया करती थी, शिव चर्चा कराया भी करती थी। लेकिन जो और 4 रानियां थी, उनके मन में इतनी जलन हो गई थी, इतनी ईर्ष्या हो गई थी छोटी रानी को लेकर के, कि वो हमेशा उनसे जलते रहती थी। एक दिन की बात थी, रानी चली गई पूजा पाठ में, राजा चले गए काम से बाहर। चारों रानियां जो थीं, उन्होंने मिलकर के योजना बनाई कि ये जो छोटी रानी है, इनके बेटे को मार दिया जाए, ताकि जो राजा हैं छोटी रानी से कितना प्यार करते हैं, छोटी रानी के बच्चे को इतना चाहते हैं, हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं हैं। तो शायद है कि अगर बेटा चला गया तो रानी को भी इतना मान जान नहीं मिलेगा। माँ तो माँ है, चारों माँ ही थी उसकी, लेकिन सौतेलापन उन्होंने निभाने का पूरा प्रण कर लिया था। बेचारा बच्चा अभी 4-5 साल का ही था। सबने योजना बनाई कि रानी गई हैं, छोटी रानी, अब इनके बच्चे को मार दिया जाए। रानी चली गई पूजा में, यहाँ चारों ने मिलकर के उसे बुलाया। छोटी रानी के मन में कोई दुविधा नहीं थी। वो सोच रही थी कि मैं पूजा पाठ में आ गई हूँ, मेरे बच्चे की 4 और माँ हैं घर पे, वो उसका बराबर ध्यान रखेंगी, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। इधर चारों माँ उसकी पता नहीं क्या क्या सोच रही थी मन में। सबने योजना बनाई कि इसके खाने में जहर मिला करके इसे दे दिया जाए। बच्चे को बुलाया उन्होंने, खाने में जहर मिला दिया और उसे खिला दिया। जैसे ही उसने खाया खाना बच्चा बेहोश हो गया।
शिव जी की ऐसी कृपा थी, नहीं तो जहर खाने के बाद कौन बेहोश होता है, लोग मर जाते हैं। लेकिन वो बेहोश हो गया। रानी वहाँ से आई जब प्रसाद लेकर के शिव चर्चा से, अपने बेटे को पुकारने लगी। जब पुकारने लगी तो बेटा नहीं उठा। माँ कहने लगी, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया। देखने पर देखी कि जो शिव चर्चा का जल लेकर के आई थी वो मुंह पे डाल देती है। वो बच्चा उठ कर के खड़ा हो जाता है। सारी जो 4 सौतेली माँ थी वो आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, ऐसे चमत्कार कैसे हो गया, हमने तो इसे मार दिया था। अब फिर से उन्होंने सोचा, एक काम करते हैं, इसको फिर से मरवा देते हैं, धक्का दे करके फिकवा देते हैं कहीं से, ताकि जब ये रोज़ पूजा में जाती है तो राजा इससे सवाल करेंगे कि बच्चे को तो नहीं देखती हो तुम्हें तो केवल पूजा पाठ से मतलब होता है, इधर उधर जाती हो, अगर बच्चे को देखती तो बच्चे को आज कुछ ना होता। फिर से जब रानी चली गई, अब उन्होंने क्या किया, बच्चे को ले जा कर के खाई में धक्का दे दिया और चुपचाप चारों घर आ गईं। इधर जब वो घर आई तो अपने बच्चे को खोजने लगी। 2-3 घंटे से बच्चे से दूर रही, तो आई तो तुरंत अपने बच्चे को पुकारने लगी। बच्चा जब नहीं आया तो चारों अपनी जेठानियों से पूछने लगी कि आपने बच्चे को कहीं देखा है। सब कहने लगी, नहीं हमने तो नहीं देखा, तुम्हारे जाने के बाद से हमने बच्चे को देखा ही नहीं है। अब वो रोना चालू कर दी छोटी रानी, सोचने लगी मेरा बच्चा कहाँ चला गया। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि उनका बच्चा नहीं मिल रहा। सब हाहाकार मच गई। राजा जब सुने तो भागे भागे घर आए। अब राजा को इतने मनौती के बाद तो एक बच्चा हुआ था। अब राजा सोचने लगे कि आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। सबके खोजने पर बच्चा बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था। रानी का रो रो करके बुरा हाल था। जो 4 सौतेली माँ थी उस बच्चे की, जो चारों और रानियाँ थी बड़ी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब काफ़ी खोजने के बाद छोटी रानी कहने लगी कि मैं शिव चर्चा में गई थी, अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि जाओ पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं है। हे शिव गुरु, मेरे बच्चे को कहीं से बुला दीजिए, मेरे सामने कर दीजिए, नहीं मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। वो बच्चा भागता हुआ दौड़ता हुआ आकर के माँ के गले लग जाता है। सब आश्चर्य में पड़ जाती हैं। उसकी चारों जो रानियाँ थी बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती है कि इस बच्चे को तो हमने इतना दूर खाई में धक्का मारा था, ये आ कहाँ से गया। लेकिन सब तो शिव जी की महिमा थी। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, उन पे जो भी थोड़ी भी विश्वास रखते हैं उन पे कृपा जरूर बरसती है, दया जरूर बरसती है। सब आश्चर्य में पड़ गई। सबने कहा ये कैसे हो गया। राजा का लड़का जो था आकर के बताने लगा कि मेरी जो चारों माँ हैं, बड़ी माँ, उन्होंने मुझे धक्के मार दिया। पहले दिन तो मुझे खाना खिलाया, उसमें पता नहीं क्या मिला दिया, मैं बेहोश हो गया। आज मुझे ले जा कर के जंगल बहुत ऊपर से धक्का दिए, लेकिन पता नहीं कैसे मैं नीचे गिरा और मुझे जरा भी चोट नहीं आई। फूलों का जैसे बिस्तर हो ऐसे में मैं पड़ा था। मैं भागते हुए वहाँ से घर आ गया। उसकी माँ सुनती है जब छोटी रानी तो आश्चर्य में पड़ जाती है, रोने लगती है और कहती है देखिए ये तो आपका ही बच्चा था, आपने क्यों किया ऐसा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कभी आपको सौतेला नहीं समझा, इसीलिए मैं अपने बच्चे को आपके पास छोड़कर चली जाती थी। मुझे लगता था कि मेरा बच्चा आपके पास सुरक्षित है, आप लोग भी अपने बेटे की तरह मानती हैं, लेकिन आज पता चला कि आप लोगों ने सौतेला व्यवहार दिखाया मेरे बेटे के साथ। राजा चारों रानियों को घर से निकाल देते हैं, राजमहल से, और छोटी रानी को राजमहल राजपाट सारा और बच्चे को रख लेते हैं। चारों निकल जाती हैं, इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाती हैं। तो कहा जाता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने गलत किया तो आपके साथ भी गलत ही होगा अंत में। अगर लालच है मन में, लालच नहीं करना चाहिए। अगर मन में लालच है तो कभी संतुष्टि नहीं हो सकती है और अंत में बहुत बुरा होता है। इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा सच के मार्ग पर चलना चाहिए। सच के मार्ग पर चलोगे तो हमेशा सफलता ही मिलेगी। आखिर 4 रानियों का बेटा नहीं था, छोटी रानी के बेटे को अपना समझती तो आज पूरा राजपाट उनका था, लेकिन चारों घर महल से भगा दी गई। तो शिव गुरु ऐसे ही हैं, अगर जो करनी आप करेंगे उसका फल आपको भोगा देंगे ज़रूर।
तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो।